हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि हर साल मैं करती हूँ, जब भी रिजल्ट या फिर आंसर की आने वाली होती है उसके पहले एनालिसिस कि कितनी कट ऑफ होने वाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी कट ऑफ जाएगी, या फिर प्रीवियस ईयर का जो भी डाटा था वो सब क्या है। अब मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, घर का एक कोना पकड़ लो और इस वीडियो को पूरा देख डालो, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर तरह से 1:1 कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूं कि आपकी यहां पर किस यूनिवर्सिटी की कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। प्लस मैं यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं आई हूं, मैं यहां पर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आई हूं। मैं पूरा यहां पर ये चिट्ठा बना के लेके आई हूं। अब मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी कि ये किस किस यूनिवर्सिटीज के हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, किस में लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, किन का क्या कट ऑफ रहता है, प्लस इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि इस बार काफी सारे ऐसे भी पेपर हुए हैं जो मॉडरेट भी गए हैं या फिर नॉर्मल भी गए हैं या फिर टफ भी गए हैं, तो उन सब का एनालिसिस करी हूं मैं प्रॉपर। ये 3 घंटे बैठी हूं, मैं 3 घंटे बैठी हूँ, अपने खुद के ही प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखी हूँ कि कितना क्या कट ऑफ गया हुआ था। फिर अब उन वीडियोस को देख करके मैं यहाँ पर प्रॉपर तरह से चिट्ठा तैयार करी हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे कि तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पहली बात मैं आपको उसके पहले और बता दूं, अभी जस्ट मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझसे, अगर आपको करनी है मुझसे कॉल पे बात, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे तो वहां पे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हो, आप कॉल मुझसे डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितना भी बच्चा आया हुआ है, आपने जिस भी कोर्स में यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कैसा क्या कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अदरवाइज अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर लो या टेलीग्राम से कांटेक्ट कर लो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर एडमिशन जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक मैं आपसे कॉल पे बात करती हूँ, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। बेसिकली आप जो भी पूछते हो कि किस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, उन सबका गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे। इंस्टाग्राम का भी नाम हमारे अंकिताज विजन्स के नाम से ही है। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हो तो उस ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपके सीनियर्स अवेलेबल हैं। तो वो आप सभी का जो भी आपका मैसेज आता है उन सबको आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। सो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। जो भी आपकी यहाँ पर स्कीम आती है, जो भी आपकी नोटिस आती है, वो सारी नोटिस वहां पर पहुंच जाती है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एडमिशन नहीं करवाती हूँ, यहाँ पर एडमिशन के साथ साथ आप यहाँ जब वहां जाते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो नियर अबाउट में कैसे ट्यूशन ढूंढो या कौन सी कोचिंग में पढ़ा लो, या मतलब एक होता है ना पार्ट टाइम जॉब टाइप में, आपको ये भी बता देती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। अब हम शुरू करते हैं। तो आपको मैं पहले बात बता दे रही हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ही कम नंबर पे ले लेती हैं। प्लस आपके अंदर अगर पेशेंस होगा ना, तो आपका एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट टू लास्ट तक बैठे रहना है। अगर आपके बहुत ही कम नंबर आए हैं ना, तो आपको बस इंतजार करना है। मतलब अगर आप वेट करोगे तो यूनिवर्सिटी लास्ट तक का अपनी सीट्स को वैकेंट करती है। बच्चे यहाँ पर सीट छोड़ के भी जाते हैं, क्योंकि उनका किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, अगर उनका नंबर कम आया, मान लेते हैं कि अभी उनका कट ऑफ नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें लेना चाहते हैं, उसमें नहीं आया, तो उनका किसी और यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो अभी आपका ये वाली सीट छोड़ के वो चले जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर सीट बचता है, फिर वो आपकी वैकेंट सीट के लिए एक नोटिस निकाली जाती है, फिर आप उस पर अप्लाई करते हो, फिर आपको वहां पर आपको मौका मिल जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसलिए मैं आपको हर बार जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको यही बोलती हूँ, आपके चाहे जितने भी नंबर कम होंगे, एडमिशन मैं दिलवाऊंगी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एनालिसिस जितना भी मैंने किया है, हर एक का मैं 1-to-1 मार्क्स बता दूंगी। आपको वो मार्क्स बहुत अच्छे से सुनना है, एनालिसिस करना है। कोई कंफ्यूजन होती है पूछ लीजिएगा। सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, जो टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन आप जैसे कि आपके नंबर जैसे भी हो, उनमें जैसे नॉर्मली आप नॉर्मल कोई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी देख रहे हो, जैसे नॉर्मल अगर लो मार्क्स की यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, तो उसमें जो भी मैं अभी मार्क्स बताऊंगी ना, उसमें से कुछ 15-20 नंबर माइनस कर देना। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ, अभी मैं आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताऊंगी, जो भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगी, जो भी डाटा बताऊंगी ना, वो मैं जनरल को लेके बताऊंगी। ठीक है, कि मतलब जनरल का इतना नंबर होगा तो इस सब्जेक्ट में यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। बेसिकली टॉप मोस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी कि अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज चाहिए तो आपको इतने नंबर तो
होने चाहिए। और अगर आपको नॉर्मल, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो उनके लिए आप जितना मैं नंबर बताती हूँ ना, तो उसमें से आप 40 to 60 नंबर माइनस कर देना, या तुम 70 नंबर भी माइनस कर देना, जितना आपका बनता है वो आपको यहाँ पर नॉर्मल यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अपने आप से कर लेना। तो मैं आपको क्लियर कट टू कट बोलने जा रही हूँ, आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पर जनरल को लेके बताऊंगी, तो यहाँ पर अगर मैं जनरल को लेके बताती हूँ ना, तो उसमें से जैसे अगर कोई SC ST हो या फिर आप OBC हो, तो अगर आप यहाँ पर EWS हो, तो जितना मैं बता रही हूँ उसमें से 10 से 15 नंबर को माइनस कर देना, तो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। OBC का अगर है यहाँ पर, तो माइनस कर देना तुम 20 से 25 नंबर, तो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। ST वाले बच्चे हो तो तुम 30 to 45 तक के नंबर को माइनस कर देना। SC वाले बच्चे हो तो -30 कर देना। और अगर पेड सीट वाले बच्चे हो कोई, तो -10 कर देना। और जो भी यूनिवर्सिटी कोटा वाले बच्चे हो, तो यहाँ पर -10 to 20 कर देना, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब डायरेक्टली जितने भी बच्चे हैं, धीरे धीरे करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं बताने वाली हूँ। तो सुनो, सबसे पहले तो बहुत ही लाइमलाइट में चलने वाला जो सब्जेक्ट है वो है MBA। मैं आपको MBA के बारे में बता देती हूँ। जो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में, ज्यादातर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में MBA के जो मार्क्स मांगे जाते हैं वो 170 से 180, जितना भी प्रीवियस एनालिसिस था उसका समराइज वर्जन लेके आई हूं मैं। 170 से 180 प्लस उससे भी लो चला जाता है MBA का। अब अगर आप यहाँ पर OBC हो, तो यहाँ पर -15 से 20 कर देना, तुम्हारा अगर बन रहा है तो उस हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा। ST हो, अगर -35, 30, 40 या ऐसे कर दोगे 45 तक का, तो तुम्हें मिल जाएगा एडमिशन। तो मतलब कि MBA का जितना बहुत ज्यादा लाइमलाइट में जो चलता है, इसलिए मैंने बता दिया सबसे पहला सब्जेक्ट MBA। अब अगर हम बात करें, दूसरा है LLM। LLM में आपको अगर 170 to 190 के बीच में आपके नंबर है, तो आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना एनालिसिस जो किया है उस हिसाब से एनालिसिस के तौर पर इतना आपका मार्क्स बनेगा, तो आपको एडमिशन पक्का मिल जाएगा। MCOM वाले बच्चों के लिए हम बताना चाहते हैं कि 160 से लेकर के 170 तक की मार्क्स है, तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं LLB वाले बच्चों के लिए। LLB वाले बच्चे अगर यहाँ पर 180 से 190 के बीच में हैं, आप नंबर लेके आए हैं, ये जनरल को लेकर के बता रही हूँ। अगर SC ST OBC हो तो 15-20 नंबर माइनस इसमें से कर देना, जितना बन रहा है उस हिसाब से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सो LLB में 180 से 190 नंबर। MEd फिर आता है, MEd और BEd हम दोनों का बताने जा रहे हैं। MEd वालों में अगर आपके 180 से 190 नंबर है, उससे भी थोड़े से कम है, तब भी एडमिशन होने के चांस हो जाते हैं। और यहीं पे अगर हम बताएं BEd, जैसा कि आपको पता है कि BEd का इस बार का पेपर जो था ना वो टफ था। सो उसके लिए हम अगर बात करें तो BEd लैंग्वेज में 190 से 210 तक का आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कट ऑफ ले सकते हो। BEd साइंस की अगर बात करोगे तो 175 to 185 का एनालिसिस था। बेसिकली 175 to 185 के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर अगर हम बात करें कॉमन पेपर की, जो भी BEd का था वो था 160 से 170 के बीच में मान सकते हो नंबर। अगर ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो 165 से 175, और अगर BEd मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 175 to 190 के बीच में अगर आप मार्क्स होंगे, तो आपको ये BEd में एडमिशन मिल जाएगा। और उतने में से आप माइनस कर सकते हो आराम से, उतने में भी माइनस करके नंबर आपके अगर आए हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी। उसके लिए तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी सारी टेंशन मेरी है। सो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हो तो प्रीवियस आप मेरा वीडियोस देख लो, और जितना भी डाटा है आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया, प्लस लाइव सेशन लेती हूँ, हर एक बच्चे का चैट टू चैट में आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो आप लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्लियर कट कुछ मत करो, चुपचाप यहाँ पर बस बैठ के सुनो जितना मैं कहती हूँ और जो भी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक चैनल टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को लेकर के बैठता है। मैं यहाँ पर टॉप मोस्ट, लो मार्क्स और हर एक बच्चे को लेकर बैठती हूँ, क्योंकि टॉप मोस्ट वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल गांव से भी बिलोंग करते हैं, पहली बार बाहर निकलते हैं, नहीं समझ में आता, तो उनकी बिल्कुल चैट लैंग्वेज में आपको बोल के बताती हूँ, घरेलू लैंग्वेज में यहाँ पर हर एक चीज समझाती हूँ। तो तुम टेंशन मत लेना भाई, मैं थक जा रही हूँ। ओके, अब हम MA एजुकेशन की बात कर लेते हैं। MA एजुकेशन में अगर आपके 170 से 180 तक के मार्क्स आए हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MSc लाइफ साइंसेस। MSc लाइफ साइंसेस में 160 से 175 मार्क्स में अगर आपके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में 150 से 160, हिस्ट्री और आर्ट में 110 से लेकर के 130 के बीच में नंबर है, तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर 180
से 190 के बीच में आप अगर आपका यहाँ पर मार्क्स बन रहा है ना, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। सो माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर 189 टू 195, बेसिकली यहाँ पर 189 का एक लास्ट बच्चे का गया था तो मैंने वो लिख लिया था। यहाँ पर 180 से लेकर के 195 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो मिल जाएगा। फॉरेंसिक साइंस में आपका यहाँ पर 180 से लेकर के 190, ईवीएस में 180 से लेकर के 195 का यहाँ पर था। वैसे आप ईवीएस में कम भी जा सकता है, मतलब आप कहीं ना कहीं 160 ले सकते हो, 160 165, क्योंकि ईवीएस में नॉर्मल लास्ट टू लास्ट तक बहुत ही कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाता है बच्चों को। एमसीए में यहाँ पर 170 से लेकर के 190 तक की अगर आपके मार्क्स है तो एडमिशन मिल जाएगा। एमए इंग्लिश में 170 से 180, फिर एमए हिंदी में भी यही सेम ले सकते हो, 175 या 165 से लेकर के 180 के बीच में। एमए एमएससी साइकोलॉजी में देखोगे तो 135 से लेकर के 235 से लेकर के 240, क्योंकि इसका पिछली बार भी भाई बहुत ज्यादा ही हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ था। इस बार भी कहीं ना कहीं वही चांसेस बन रहे हैं, हम जिस हिसाब से पेपर देखे हैं उसके लेके बता रहे हैं। अब अगर हम संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत में 190 से नीचे आ सकते हो, 170 180 190 इतना होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपका 165 या 155 से लेकर के 170 के बीच में। सोशियोलॉजी में 190 से लेकर के 200, क्योंकि पिछली बार भी इसका कट ऑफ हाई गया हुआ था। ज्योग्राफी में आपका 155 से लेकर के 165, फिलोसफी में यहाँ पर 165 से लेकर के 185 के बीच में नंबर होंगे। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपका 155 से लेकर के 175 तक की। एमए पॉलिटिकल साइंस में 170 से लेकर के 180 तक की अगर आपके मार्क्स होंगे तो एडमिशन मिलने के पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। सो ये आपका कुछ और सब्जेक्ट हो गया, और हम आपको बताने वाले हैं एमएससी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एमएससी का एग्रीकल्चर आता है, जितना भी लास्ट राउंड है उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि 180 टू 190 के बीच में। अगर हम नॉर्मली 185 टू 190 के 5 के बीच में है तो आपके नंबर में एडमिशन मिल जाएगा। एमएससी फिजिक्स में अगर मानना चाहते हो तो आप 155 से लेकर के 175 के बीच में नंबर लाए होगे तो एडमिशन मिल जाएगा। जियोलॉजी में 190 से लेकर के 200 के बीच में। जूलॉजी जो आपका यहाँ पर ये जंतु विज्ञान है, तो इसमें अगर आप 165 से लेकर के वैसे देखो मैं लाइफ साइंसेस की हूँ, ठीक है, मैं लाइफ साइंसेस की हूँ, जूलॉजी बॉटनी मतलब इनके बारे में बहुत आइडिया है मुझे। इनमें लास्ट क्लास ना कम नंबर में एडमिशन मिल जाता है, जैसे मैंने बताया 170 से लेकर के 175। तो अगर यहाँ पर 150 भी नंबर होंगे ना तब भी तुमको एडमिशन मिलने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट बच्चा यहाँ पर छोड़ के अगर जाता है तो सीट खाली बचती तो आपको एडमिशन मिल जाता है। बॉटनी में आपका 170 से 180 के बीच में। केमिस्ट्री में 155 से लेकर के 170 के बीच में। एमएससी मैथमेटिक्स में 160 से लेकर के 165 में, और स्टैटिस्टिक को लेकर के 165 से लेकर के 170। बेटा जितना मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 40-42 मैंने आपको यहाँ पर कोर्सेज बता दिए हैं, सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। अगर किसी में भी कंफ्यूजन है आप वापस से पूछ सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको प्रॉपर तरह से बना करके अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग एक बार अगर भरोसा नहीं है तो चैनल को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैं आपके हर एक, जैसे आप जब भी लाइव आती हूँ, मैं लाइव अभी आना शुरू कर दूंगी, जब भी मैं लाइव आती हूँ तो मैं आपका जितना भी क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे का क्वेश्चन पिक करके मैं आंसर करती हूँ। कोशिश करूंगी कि आज रात 10 बजे मैं लाइव आऊं, जिससे कि आप जितने भी बच्चे कंफ्यूजन में बैठे हुए हो सबकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। तो जैसा मैं एक डाटा हमेशा लेकर के आती हूं रिजल्ट और आंसर के पहले, वैसा ही मैं डाटा यहां लेकर के आई हूं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप या तो चाहते हो कि मुझसे 1-to-1 एडमिशन तक की मैं आपको गाइड करती रहूं, कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या सब कुछ, बहुत सारी चीजें, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। उसके लिए मैं डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको वहां पे डायरेक्टली कॉल टू कॉल बात करके सब कुछ बताऊंगी। कॉल का टाइमिंग और ये सब कुछ आपको जब गाइडलाइंस भेजी जाएंगी उनमें कॉल का टाइमिंग और सब कुछ लिखा होगा। आप परेशान मत होइएगा। मैंने बोला है हजारों बच्चों के एडमिशन मैंने कराए हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ले लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ले लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लो, शकुंतला मिश्रा ले लो, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, प्लस मैंने जेएनयू में भी कराया है, बच्चा मेरे पास है। हाँ बस वो अलग बात है कि मैंने 1-to-1 मैं ऐसे इंटरव्यू करके मैंने नहीं बताया, बट हाँ अगर बात करना चाहोगे तो मैं उन बच्चों से बात भी करा देती हूँ। मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ, जैसे आपको ट्रिपल MUT और इन सब में बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ते हैं। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम इतना तुमने फांसी वाली चीज नहीं कर दी है, यूनिवर्सिटी दिलवा दूंगी, तुम उसके लिए परेशान मत हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, जब भी कोई अपडेट आती है तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो बनाने से
कुछ जो नोटिस रहती है ना वो 3-3 मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और पार्ट टाइम जॉब भी अपलोड करने वाली हूँ, तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब।